हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री एडू रूट्स चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो श्री एडू रूट्स से सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, और इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए श्री एडू रूट्स सर्च करें। आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी कैसा चल रहा है वो जाँचने के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। टेस्ट योरसेल्फ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन डिड द जालियांवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड? इसका आंसर देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं और अपना आंसर दें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? What was the Mazzini's contribution to unification of Italy? Role of Mazzini in unification of Italy were: he became member of various secret societies such as Young Italy or Young Europe. He attempted a revolutionary in Liguria. He wanted unification with wider alliance of nation. He frightened conservatives through the opposition of monarchy and vision of democratic republics. He favored war for a unification of Italy. He wanted economic development and political dominance. इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका थी। वह युवा इटली या युवा यूरोप जैसे विभिन्न गुप्त समाजों के सदस्य बन गए। उन्होंने लिगुरिया में क्रांति का प्रयास किया। वह राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के साथ एकीकरण चाहते थे। उन्होंने राजशाही के विरोध और लोकतांत्रिक गणराज्यों की दृष्टि से रूढ़िवादियों को भयभीत किया। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए युद्ध का समर्थन किया। वह आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व चाहते थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रीफली डिस्क्राइब द बिस्मार्क्स रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दे। Otto von Bismarck was the Prussian chancellor. His main goal was to further strengthen the position of Prussia in Europe. Bismarck had a number of primary aims: to unify the North German states under Prussian control, to weaken Prussia's main rival Austria by removing it from the German Federation, to make Berlin the center of German affairs, not Vienna, to strengthen the position of King of Prussia Wilhelm I, containing the demand for reform from the liberals in the Prussian Reichstag. ओटो वन बिस्मार्क प्रशिया के चांसलर थे। उसका मुख्य लक्ष्य यूरोप में प्रशिया की स्थिति को और मजबूत करना था। बिस्मार्क के कई प्राथमिक उद्देश्य थे: प्रशिया के नियंत्रण में उत्तरी जर्मन राज्यों को एकजुट करना, प्रशिया के मुख्य प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से हटाकर उसे कमज़ोर करना, जर्मन मामलों का केंद्र वियना नहीं बल्कि बर्लिन को बनाना, प्रशिया के राजा विल्हेम प्रथम की स्थिति को मजबूत करना और प्रशिया रिस्टैग में उदारवादियों के सुधार की मांग का मुकाबला करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण दें। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनी 3 कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1929 एडी। इन 1929 का आर्थिक संकट अनेक कारणों से हुआ। इसका विश्व अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। संकट के कारण निम्नलिखित है: कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण खाद्यान्नों जैसे गेहूं की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई। इससे अनाज का मूल्य में कमी आई और अनाज का खरीदार नहीं रहा। अर्थशास्त्री कार्लिफ के अनुसार कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य की विकृति 1929 से 1932 के बीच के आर्थिक संकटों के प्रमुख कारण थे। उपभोक्ता की कमी, उपभोक्ता वस्तुओं का भी उत्पादन हुआ, परंतु गरीबी बेरोजगारी से इन्हें खरीदने वाला नहीं रहा। इससे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। अगला है अमेरिका पूंजी की प्रवाह में कमी। 1923 के बाद अमेरिका जो विश्व कर्जदाता था, उन्होंने कर्ज देना बंद कर दिया। 1928-1929 के मध्य अमेरिकी कर्ज में भारी कमी आई। इससे अमेरिकी कर्ज पर आश्रित देश के लिए तथा स्वयं अमेरिका के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इसका आंसर इंग्लिश में देखेंगे।
The economic crisis of 1929 occurred due to many reasons. Its impact on the world economy had an impact. Causes of crisis were overproduction in agriculture sector. Due to increase in agriculture production after the First World War, the supply of food grains such as wheat exceeded requirements. Due to this, the price of grain decreased and there was no buyers for the grains. According to the economist Carliff, distortion of agricultural production and food prices were the main reason for the economic crisis of 1929 to 32. Consumer shortage. Consumer goods were also overproduced, but due to poverty and unemployment, there were no buyers. Due to this, the market-based economic flattered. Reduction in flow of American capital. After 1923, America, which was the world lender, stopped giving loans. There was a huge reduction in American debt between 1928 to 29. This caused harm to the countries dependent on American debt and to themselves. An economic crisis arose for America. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन प्रेस. भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें. 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक कुलीन, सामंत और सामान्य जनता की समाचार पत्रों में रुचि नहीं थी, अतः प्रेस चलाना घाटे का सौदा माना जाता था. साथ ही सरकार का कोपभाजन बनाने का भी खतरा था, इसीलिए समाचार पत्रों का प्रकाशन सीमित स्तर पर होता था. तथापि समाचार पत्रों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को बढ़ावा देकर तथा प्रजातीय विभेद की नीति की आलोचना कर राष्ट्रीय चेतना जताई. 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय समाचार पत्रों के प्रकाशन में तेजी आई. भारतीय प्रेस स्पष्टतः एंग्लो इंडियन और भारतीय में विभक्त हो गया. एंग्लो इंडियन प्रेस सरकारी नीतियों का समर्थक, प्रजातीय विभेदक को बढ़ावा देने वाला एवं संरक्षण प्राप्त था, जैसे इंग्लिशमैन. इसके विपरीत भारतीय समाचार पत्र देसी और अंग्रेजी भाषा में सरकारी नीतियों का आलोचक था. इसने राजनीतिक समाज मुद्दे पर भारतीय दृष्टिकोण रखा. 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी में पूर्वोत्तर से समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई तथा इसने राष्ट्र आंदोलन को गति दी. इससे सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा. इंग्लिश में देखेंगे. Till the first half of the 19th century, the elite, feudal and general public were not interested in newspaper. Therefore, running a press was considered a loss-making deal. At the same time, there was a danger of incurring the wrath of the government. Therefore, newspapers were published on a limited scale. However, newspapers aroused national consciousness by promoting socio-religious reforms movement and criticizing the policy of radical discrimination. After the rebellion of 1857, the publication of Indian newspaper gained momentum. The Indian press clearly divided into Anglo-Indian and Indian. The Anglo-Indian press was supportive of government policies, promoted racial discrimination, and was patronized like Englishmen. In contrast, Indian newspaper in vernacular and English were critical of government policies. It presented the Indian perspective on political and social issue. The number of newspaper increased from the latter half of the 19th century and the first half of the 20th century, and this gave impetus to the national movement. This also incurred the wrath of the government. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें. डिस्क्राइब एनी 2 कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. आपको 2 कॉजेज बताना है. इसमें कुछ 5 कॉजेज लिखे हुए हैं, आप 5 में से कोई 2 याद कर सकते हैं. राजनीतिक. रोमानोवा वंश का शासक जार निकोलस द्वितीय सर्वशक्तिशाली और सर्वचारी था. प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था. सरकार की रूसीकरण की नीति एक जार, एक चर्च और एक रूस में निवास करने वाली विभिन्न प्रजातियों में असंतोष व्याप्त हुआ. अनेक विद्रोह हुए जिन्हें क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया. बाल्कन युद्ध, क्रीमिया युद्ध और रूसी जापानी युद्ध में पराजय से जराशाही की शक्ति और प्रतिष्ठा कमज़ोर हो गई. प्रथम विश्व युद्ध में पराजय तो क्रांति का तत्कालिक कारण बन गई. सामाजिक कारण. रूसी की अधिकांश जनसंख्या किसानों की थी.
उनकी स्थिति दयनीय थी। 1861 में कृषि दासता समाप्त किए जाने के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं आया, अतः किसानों ने बार बार विद्रोह किए और क्रांति के आधार बन गए। आर्थिक औद्योगिक दृष्टि से रूस एक पिछड़ा हुआ देश था। उद्योगों पर जार एवं कुलीन का आधिपत्य तथा राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। व्यापार का भी समुचित विकास नहीं हो सका। लगातार युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था दिवालियापन की कागर पर आ गई। धार्मिक रूस पर कट्टरपंथी ईसाई धर्म एवं चर्च का व्यापक प्रभाव था। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। बौद्धिक स्थिति 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ। अनेक साहित्यकारों जैसे प्लेखनोवा, लियो टोल्स्टॉय, इवान तुर्गनेव, मार्क्स गोर्की, एंटोन चेखव इत्यादि ने अपने लेखों और पुस्तकों द्वारा भ्रष्ट राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की ओर रूसी का ध्यान आकृष्ट कर उन्हें परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित किया। मार्क्सवाद के बढ़ते प्रभाव से भी क्रांति की प्रेरणा मिली। इंग्लिश में देखते हैं। पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, रेडिकल कॉज और इंटेलेक्चुअल, ये सब यहाँ पे दिए हुए, आप लोग इंग्लिश में यहाँ से देख सकते हैं। हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए कॉलोनी इन इंडो चाइना? फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य तो डच एवं ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी पिछड़े रहे थे। चीन में उनका व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से इंग्लैंड था, अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन की परिस्थितियों में संभल सकते थे। दूसरे, औद्योगिक कारण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेश से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरा, पिछड़े समाज को समय बनाने का विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। अमेरिका, जो पूर्व में फ्रांस का समर्थन कर रहा था, वह भी हिंद चीन की अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। साम्यवादी के प्रभाव को इस क्षेत्र में रोकने के लिए अमेरिका कृत संकल्प था। इंग्लिश में देखेंगे। The initial objective of France to colonize Indochina was to face the business competition of Dutch and British companies. The French were lagging behind in India. Their trade rival in China were mainly England. Therefore, as a defensive base, they found the Indochina region suitable, where they could stand the control the situation in the Indian and China on both sides. Secondly, raw material for the industrialization were supplied from the colonies, and market were also available for the produced good. Third, the developed European state had a self-proclaimed responsibility to make time for backward societies. America, which was earlier supporting France, also wanted to establish its dominance in Indochina. America was determined to stop the influence of the communists in this region. आगे बढ़ते हैं। What was the meaning of ghetto in European history? यूरोपीय इतिहास में गेटो का क्या अर्थ है? गेटो शब्द का व्यवहार मध्यकालीन यूरोप में यहूदी बस्तियों के लिए किया गया। वर्तमान समय में यह विष्टि धर्म, निर्जाति, जाति अथवा समान पहचान वाले लोगों को एक साथ रहने को इंगित करता है। यह सामुदायिक आवास का परिचारक है। The term ghetto applied the Jewish settlement in medieval Europe. In the present times, it indicates the living together of people belonging to a specific religion, ethnicity, race, and similar identity. This is an indicator of community housing. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Describe civil disobedience movement. सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। आंदोलन का कारण था 1930 के पूर्व भारत का राजनीतिक वातावरण उत्तेजित था। साइमन आयोग के आगमन तथा नेहरू रिपोर्ट के अस्वीकृत होने से व्यापक क्षोभ की स्थिति थी। क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। कांग्रेस का युवा वर्ग पूर्व स्वराज का मांग कर रहा था।
आर्थिक मंदी के प्रभाव से भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी और लोगों का असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा था। इन्हीं परिस्थितियों के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। स्वरूप: 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ कर नमक कानून भंग किया गया तथा बहिष्कार की नीति अपनाई गई। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। प्रभाव: आंदोलन का प्रभाव इस प्रकार पड़ा। समाज के सभी वर्गों एवं बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आंदोलन में भाग लिया। बहिष्कार की नीति से ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों को क्षति पहुंची। भारत में संवैधानिक सुधार को प्रक्रिया में तेजी आई। इंग्लिश में देखते हैं इसी आंसर को। बिफोर 1930 द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया वाज एग्रीगेटेड. There was a widespread anger due to the arrival of the Simon Commission and the rejection of Nehru Report. Revolution activities were increasing. The youth section of Congress was demanding complete Swaraj due to the impact of economic recession, poverty and unemployment were increasing in India, and the dissatisfaction and anger of the people was increasing. Nature: by starting the Dandi March on March 12, 1930, the Salt Law was broken and the policy of boycott was adopted. After the Gandhi-Irwin Pact on March 5, 1931, Gandhiji withdrew the movement. Effect: all the section of the society and large number of women also participated in the movement. The policy of the boycott harmed the economic interest of the British government. The process of constitutional reforms in India was accelerated. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? व्हाट वाज नापाम एंड एजेंट ऑरेंज? ये घातक रासायनिक हथियार थे जिनका उपयोग अमेरिका में वियतनामी युद्ध में किया। नापाम में गैसोलीन मिला था जो ज्वलनशील होने के कारण त्वचा से चिपककर जलता रहता था। एजेंट ऑरेंज खतरनाक जहर था। उसे जिन इमों में रखा जाता था उन पर नारंगी रंग की पट्टियाँ बनी होती थी। इनके प्रयोग से जनधन की भारी हानि हुई। These were deadly chemical weapons that the US used in the Vietnamese war. Napalm was mixed with gasoline, which being a flammable would stick to the skin and burn. Agent Orange was a dangerous poison. The jars in which it kept had orange stripes on them. Their use caused huge loss of money and people. भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाले। डिस्कस अबाउट द सोशल रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति तथा मध्यम वर्ग का उदय भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख सामाजिक कारण थे। भारतीयों के है दृष्टि से देखना उन पर अनेक प्रतिबंध लगाना तथा सरकारी सेवाओं से उन्हें अलग रखने की नीति से जनमानस उद्वेलित हो उठा। इसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के उदय तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान होने से भारतीयों में भी स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की मांग जोर पकड़ने लगी। The British policy of racial discrimination and the rise of middle class were the main social reason for the rise of Indian nationalism. The public mind was agitated by the policy of the looking down on Indians, imposing many restrictions on them and excluding them from the government services. Similarly, the rise of English educated middle class and knowledge of ancient Indian culture also brought freedom among Indians. The demand for equality and civil right began to gain momentum. ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो श्री क्लासेस से जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।